नमस्कार, रेलवे जीके के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, तीसरे पार्ट में। और आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय रेलवे का दुनिया में कितना स्थान है। तो दुनिया में जो है वो भारतीय रेलवे का चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क अमेरिका, रूस और चीन का है। चौथे नंबर पर भारत का स्थान है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर याद रखें। और साथ में एशिया में भारत का दूसरे नंबर पर है, क्योंकि भारतीय रेलवे का नेटवर्क भी विशाल है और ये एशिया में दूसरे नंबर पर है चीन के बाद। भारत से बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो अमेरिका, रूस और चीन का है। तो अमेरिका, रूस और चीन चौथे नंबर पर भारत, लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में दूसरे नंबर पर है भारत। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय रेलवे का इतना विशाल नेटवर्क है। इतना विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए कई सारे भागों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिनको जोन कहा जाता है। तो भारतीय रेलवे को कुल 17 जोन में बांटा गया है। अगर आप अभी चेक करेंगे रेलवे के वेबसाइट को तो वहाँ पे 17 जोन ही लिखा गया है। बाकी ऐसे खबरें जो आ रही है उसको लेकर के ये आ रही है कि 19 जोन हो चुके हैं, जिसमें से कोंकण और एक जो है वो विशाखापत्तनम वाला जो जोन है वो 2 बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर रेलवे के वेबसाइट पर हमने आज अभी चेक किया हुआ है तो 17 जोन का ही वहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पर भारतीय रेलवे के 17 जोन को ही हम यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि ऐसे अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कहीं 18 कहीं 19 आ रहा है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भारतीय रेलवे के वेबसाइट के अनुसार से बता रहा हूँ। 17 जोन हैं टोटल। और प्रत्येक जोन का जो सीनियर मतलब सबसे सर्वोच्च पद जो होता है उसको जनरल मैनेजर या जीएम कहा जाता है। मतलब भारतीय रेलवे को 17 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे एक देश को कई राज्यों में बांटा जाता है, एक राज्य को कई सारे जिलों में बांटा जाता है। जिले का हेड होता है डीएम, यानी जिसको डीसी भी कई जगहों पर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय रेलवे को कई सारे हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक हिस्से को जोन कहा जाता है। और जोन का जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, सबसे बड़ा पद होता है, वो होता है जीएम या जनरल मैनेजर। और एक जोन को भी कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिसको कहा जाता है डिवीजन। जैसे एक जिले को कई सारे छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक जोन को, रेलवे में एक जोन को कई सारे छोटे छोटे डिवीजन में बांटा जाता है। और डिवीजन का हेड होता है डीआरएम। आप इसको ऐसे समझिए कि एक राज्य में कई सारे जिले होते हैं, जिले का हेड होता है डीसी या डीएम। ठीक उसी प्रकार से एक जिले को कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिसको ब्लॉक कहा जाता है, जिसका हेड हो जाता है बीडीओ। ठीक उसी प्रकार से एक जोन को कई सारे डिवीजन में बांटा जाता है, जिसका हेड होता है डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम। भारतीय रेलवे में कुल 68 डिवीजन या मंडल हैं। 68 डिवीजन या मंडल हैं भारतीय रेलवे के। यानी कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है कि भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है और भारतीय रेलवे को कुल 68 डिवीजन में बांटा गया है। अलग अलग जोन में अलग अलग डिवीजन की संख्या है। आप अगर रेलवे के वेबसाइट के अनुसार से सभी 17 जोन को देखना चाहेंगे तो ये है रेलवे का वेबसाइट, आपको ऊपर में दिख रहा होगा। और यहाँ पर जोन आप देख सकते हैं, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अलग अलग जो है वो हिस्सों में बांटा हुआ है। सभी 17 जोन का नाम आपको दिख जाएगा यहाँ पर। हम चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे सभी जगह पर कितने कितने डिवीजन है वो आपको दिख जाएगा। जैसे ये वाला जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये पीआईबी का जो प्रेस रिलीज है उससे लिया गया है, जिसमें और इसमें देखिए लिखा हुआ है एट प्रेजेंट देयर आर 17 रेलवे जोन्स एंड 68 डिवीजन इन द कंट्री। और ये खबर जो है ये 21 जुलाई 2017 को प्रकाशित की गई है। पीआईबी जो भारत सरकार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ से ये जानकारी मिली है, उस वेबसाइट से ये जानकारी मिली है। और वहाँ पर 17 रेलवे जोन और 68 डिवीजन बताया गया है, जिसमें अलग अलग रेल जोन्स, उसके हेडक्वार्टर्स और उसके डिवीजन दिए गए हैं। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको भी आप देख सकते हैं। सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर्स मुंबई, और इसमें जो डिवीजन आते हैं वो 3, मुंबई, सीएसटी, उसके बाद भूसवाल, नागपुर, सोलापुर और पुणे। ठीक उसी प्रकार से ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह, ये सब इसके डिवीजन हैं। ठीक इसी प्रकार से 17 का 17 आपको मिल जाएगा। सबसे लास्ट वाला मेट्रो रेलवे है जो कोलकाता का है, और इसमें किसी प्रकार से कोई जो है वो डिवीजन उपलब्ध नहीं है। नंबर ऑफ आरआरबी एंड नंबर ऑफ आरआरसी इन इंडियन रेलवे।
भारतीय रेलवे में कुल कितने आरआरबी हैं और कितने आरआरसी हैं? अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि आरआरबी और आरआरसी का क्या काम है। तो देखिए, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये एक प्रकार से भर्ती करने वाले संस्थान है। मतलब रेलवे में जितनी भी प्रकार की भर्तियाँ होंगी, एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी हो गया या अन्य जितने भी पोस्ट हैं, उन सबों को भर्ती करने के लिए आरआरबी और आरआरसी लाई गई है। आरआरबी का काम होता है ग्रुप सी और टेक्निकल पोस्ट का जितना भी भर्ती निकलता है उसको आरआरबी निकालने का काम करती है, और ग्रुप डी का पोस्ट जो होता है उसके लिए आरआरसी बनाई गई है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। मतलब रेलवे में जितने भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसको भर्ती करके देने का काम है आरआरबी और आरआरसी का। आरआरबी का काम है ग्रुप सी और टेक्निकल पोस्ट, और आरआरसी का काम है ग्रुप डी के सभी पोस्ट को। लेकिन पिछली बार एक बार ऐसा भी देखने को मिला कि जब आरआरबी ने ही ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली तो ऐसे अपवाद होते रहते हैं, मगर टोटल जो आरआरबी और आरआरसी है वो भारतीय रेलवे में आरआरबी का काम है ग्रुप सी और टेक्निकल पोस्ट में बहाली करना, और आरआरसी का काम है ग्रुप डी पोस्ट की बहाली करना। भारतीय रेलवे में कुल 21 आरआरबी हैं और 16 आरआरसी हैं। ये भी आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे में कुल 21 आरआरबी और 16 आरआरसी है। तो वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले पार्ट 4 वीडियो का।